हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल फैक्ट 2.0 पर। साथियों, आज की सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं छत्तीसगढ़ अतिथि शिक्षक स्थायीकरण नीति पर। क्या वहाँ पे कैसे नीति बनी, कैसे वहाँ पे अतिथि शिक्षकों का स्थायीकरण हुआ, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या मध्य प्रदेश में भी यह नीति लागू हो सकती है? तो आइए साथियों, एक एक करके अवलोकन कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ अतिथि शिक्षक स्थायीकरण नीति। तो नीति बनी तो नीति के उद्देश्य रहे होंगे। तो क्या उद्देश्य थे, आइए देखते हैं। नीति के जो उद्देश्य थे, पहला उद्देश्य, राज्य में वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षकों को स्थायित्व देना। मतलब कि छत्तीसगढ़ राज्य में जो वर्षों से पढ़ा रहे थे अतिथि शिक्षक, उनके स्थायीकरण के लिए सरकार ने ध्यान आकर्षण किया और अंततः उनके अनुभव का लाभ लेना और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना उन्होंने अपना प्राथमिक उद्देश्य समझा, और जिसके कारण उनका स्थायीकरण किया गया। और उनके लिए क्या नियम बनाए गए, आइए आगे अवलोकन करते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार थी, उन्होंने जब स्थायीकरण के बारे में सोचा तो कुछ उन्होंने अपनी नीति बनाई, जिसमें कुछ पात्रता की शर्तें रखीं। उनका अवलोकन कर लेते हैं। तो जो पहली शर्त थी साथियों, वो क्या थी? छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्कूल कॉलेज में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कितने समय तक उन्होंने कार्य किया हो, उनको उन्होंने लिया। तो जो पहले से जो अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे थे, उनके लिए उन्होंने रखा निरंतर 3 से 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा अवधि। मतलब उन्होंने उन अतिथि शिक्षकों को पात्र माना जिनने लगभग 3 से 5 वर्ष सेवा पूर्ण कर ली थी। दूसरी शर्त क्या थी? संबंधित विषय में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। मतलब कि जिस अतिथि शिक्षक ने 3 या 5 वर्ष कार्य किया हो, साथ में वह अपनी शैक्षणिक योग्यता रखता हो, उनको पात्र उन्होंने माना। तीसरा, विभागीय रिकॉर्ड में सेवा संतोषजनक होना। अर्थात उसके कार्यकाल में कोई भी ऐसा अवधान या व्यवधान पैदा न हुआ हो जिससे विभाग को उस पर कार्यवाही करने के लिए मजबूर किया हो। तो ऐसे साथी को भी पात्र उन्होंने माना, यदि उसकी सेवा रिकॉर्ड संतोषजनक है तो। इसके बाद चौथा क्या था? किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित ना हो। अर्थात उसके कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे केस मुकदमे या लड़ाई झगड़े ना हुए हों कि उसके आज दिन भी कार्यवाही लंबित हो, अर्थात कार्यवाही या केस चल रहा हो। तो ऐसे अतिथि शिक्षक को उन्होंने अपात्र किया, और जिसका साफ सुथरा जो रिकॉर्ड है तो उनको पात्र माना है। इसके बाद आइए आगे अवलोकन कर लेते हैं। इसके बाद साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार ने स्थायीकरण के लिए चयन की प्रक्रिया जो अपनाई वो इस प्रकार है। पहले नंबर पे उन्होंने अतिथि सेवा अवधि के आधार पर अंक या वेटेज निर्धारित किए, क्योंकि अतिथि शिक्षक बहुत सारे थे तो उन्हीं को लाभ दिया जो उनके अनुभव के अंक जिनके ज़्यादा थे और पात्र थे। दूसरा, शैक्षणिक योग्यता के लिए अतिरिक्त अंक दिए। शैक्षणिक योग्यता जैसे किसी के डीएड है तो 100 अंक, और उसके 12वीं में मान लो 80% तो 80 के 8 अंक उसको मिले। इस प्रकार वहाँ पे मेरिट सूची तैयार की गई। तो तीसरा, इसी शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त अंक के आधार पर मेरिट सूची के आधार पर उनका चयन किया गया। चौथा, रिक्त पदों के अनुसार चरणबद्ध स्थायीकरण किया गया, और जहाँ पे मतलब रिक्त पद अधिक थे और कैंडिडेट कम थे तो वहाँ पे भी उनको अंक देकर या उनके अनुभव को आधार मानकर उनको स्थायीकरण किया गया। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार की नीति थी, नियम थे, जिनके माध्यम से अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो सका है। तो साथियों, कमेंट करें क्या यह नीति एमपी में भी फॉलो हो सकती है, और यदि हमारा प्रयास अथक रहा, प्रयास सफल रहा, तो निश्चित रूप से यह भी मध्य प्रदेश सरकार को लागू करनी होगी। क्योंकि हाल ही में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने हरियाणा मॉडल को अपनाया है, और उनके विभाग में कार्यरत
जो अतिथि विद्वान थे उनको उन्होंने स्थायित्व दे दिया है। हालांकि उसकी समिति गठित हो चुकी है, 1-2 दिन में उसका आदेश भी आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स जरूर लिखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।